आदाब, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता बिजनौर में। बोलता बिजनौर में हम लगातार आपको एक के बाद एक शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं वो एक लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं। अगर उनके राजनीतिक करियर की मैं बात करूं तो सन 2004 से वो सक्रिय राजनीति में आ गए थे और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव के पद पर थे। 2006 में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ही जिला अध्यक्ष उनको बना दिया गया था। 2007 में आप जिला महासचिव चुने गए थे समाजवादी पार्टी से और 2011 में आपने ज़िले के सबसे महत्वपूर्ण पद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पद को ग्रहण किया था। 2020 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ज़िला बिजनौर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था। 2012 में आपकी पत्नी भी नगर पंचायत झालू की चेयरपर्सन बनी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक लंबा समय राजनीति में गुजारने वाले राशिद हुसैन साहब, जो इस समय ज़िला बिजनौर में समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर के स्टूडियो में। अगर आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत की हम बात करें तो हालांकि मैंने हाइलाइट्स बता दिए हैं, फिर भी आप थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे एक गैर राजनीतिक परिवार से होते हुए राजनीति में दाखिल हो गए। देखिए, मेरी 1995 में शादी हुई थी जी, और मेरे जो ससुर साहब थे वो एमएलसी रहे। चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनका लंबा राजनीतिक सफ़र रहा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ उन्होंने राजनीति की और शादी के बाद मेरा राजनीति की तरफ ध्यान गया। लेकिन मैं 2004 से सक्रिय राजनीति में आया और 2006 में मैं झालू कस्बे का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद लगातार मैं समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करता रहा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस वक्त मुलायम सिंह जी थे, आज माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने मुझे विभिन्न पदों पर रखकर जिम्मेदारी सौंपी और उसको मैंने निभाने की कोशिश की। 2012 में मेरी धर्मपत्नी किश्वर जहां कस्बा झालू की चेयरमैन रही। मैंने चेयरमैन रहते हुए भी अपने कस्बे की छोटी से छोटी परेशानी और समस्या को बहुत करीब से देखा और एक लंबा विकास का कार्य कस्बा झालू में कराया। जहाँ तक सवाल है, हमारे कस्बा झालू में नगर पंचायत का अपना कोई कार्यालय नहीं होता था, जबकि सन 1872 की नगर पंचायत थी, लेकिन किराए के ही मकान में नगर पंचायत का दफ्तर चलता रहता था। और मैंने 2017 में अपनी पत्नी के चेयरमैन रहते हुए एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनवाकर नगर पंचायत का कार्यालय बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाया। हमने खेल का मैदान जो खाली पड़ा रहता था उसमें हमने काम कराया और तमाम झालू की सड़कें थीं। 3 मैंने बारात घर बनवाए। हमारे कस्बा झालू में आज भी किसी को ब्याह शादी की ऐसी ज़रूरत परेशानी नहीं होती। जो ज़रूरत होती है वो नगर पंचायत से ही पूरी हो जाती है। लंबा समय आपने एक ही पार्टी में, समाजवादी पार्टी में रहते हुए गुजार दिया है। कोई बहुत ज़्यादा ख़ास वजह है समाजवादी पार्टी से जुड़े रहने की? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम राजनीति से हटके संविधान में विश्वास करती है, विकास में विश्वास करती है। और जहाँ तक सवाल है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल का, उस वक्त भी पूरा हिंदुस्तान उनके कार्यों की प्रशंसा करता था। और आज जो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली, उनकी सारी योजनाओं की नकल हिंदुस्तान की तमाम सरकारों ने की। और आज उत्तर प्रदेश ने पूरा हिंदुस्तान अखिलेश यादव जी को याद कर रहा है। और आप सब जानते ही हैं, और ये एक मिसाल है, एक शेर है, आवाज़े खल को नकारा खुदा समझो। जब दरो दीवार से आवाज़ आने लगे तो समझ लो वो काम ऊपर वाला करने वाला है। और आज दरो दीवार से आवाज़ आ रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है 2022 में।
ज़िला अध्यक्ष का पद सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप दूसरी बार इस पोस्ट पर आए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ज़िले में कई छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है और इसका नुकसान पार्टी को पहुंचता है। समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, लेकिन चंद लोग हैं जो जयचंद का काम करते हैं। दिन में वो समाजवादी का चोला पहनते हैं और रात में वो भाजपा और बसपा के लोगों का काम करते हैं। हाल ही की बात करें, ज़िले में ज़िला पंचायत चुनाव हुए हैं, आपकी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी ने 39 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार उतारे थे। ठीक है। लगभग मैं जानता हूँ शायद 15 सीटें लोक दल ने लड़ी थी हमारे गठबंधन के साथ। कुछ सीटें हमने फ्री छोड़ दी थी जो हमारे किसान भाइयों के लड़ने के लिए हमने छोड़ दी थी। 39 में से हमने 20 सीटें जीतने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है और हमारे राष्ट्रीय लोकदल जो सहयोगी दल है उसकी भी 4 सीटें जीतने का हमने काम किया। हम 24 सीटें, हमारे किसान यूनियन की भी 1 सीट नजीबाबाद से आई है, भाई दिगंबर जी की पत्नी जीती हैं। तो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और ये जनपद में दिखा दिया कि जनपद में जो है भाजपा का सफाया हो चुका है। 7 सीटें बामुश्किल वो जीत पाए हैं और बाकी सभी सीटों पर जो है समाजवादी के जो विपक्ष के लोग थे, मुख्य रूप से समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल, उनके उम्मीदवार जीते। बाकी जगह पर निर्दलीय जीते जो भाजपा के विरोध में जीत के आए हैं। आपकी पार्टी ने एक सिख समुदाय की महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि अगर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये जाट बहुल इलाका है। इससे लगता नहीं कि आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? समाजवादी पार्टी हर जाति और बिरादरी को अपना प्रतिनिधित्व देती है जी। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी ने पहले भी एक महिला को लड़ाया था। उस महिला को लड़ाया था जिसकी बिरादरी का वोट नाम मात्र को होता था। अगर विधानसभा में आप चयन करोगे तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादातर वो लोग आरएसएस के लोग कहलाते हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने उनको गले लगाकर उनको टिकट देने का काम किया था। जहाँ तक सवाल सिख समाज का है, सिख समाज का अगर आप ज़िले का आकलन करें तो 20 से 25 हज़ार वोट बढ़ापुर विधानसभा में है। नजीबाबाद में लगभग 15 हज़ार वोट है। बिजनौर विधानसभा में लगभग 10 हज़ार वोट है। नूरपुर विधानसभा में लगभग 12 हज़ार वोट है। चांदपुर विधानसभा में 6-7 हज़ार वोट है और बाकी नगीना, नेटौर और धामपुर जो विधानसभा बची उनमें भी 4-5 हज़ार वोट सिख समाज के हैं। जहाँ तक सिख समाज का ताल्लुक़ है, ये ऐसा समाज है जो मानव सेवा में सबसे आगे बढ़ चढ़कर काम करता है। मैं आपको याद दिला दूं, जब 2020 में इस भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी का कानून लागू किया था जी। और शाहीन बाग में हमारी मुस्लिम माँ बहनें और हमारे भाई उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी माँ बहनों का हौसला गिराने का काम किया था और ये सिख समाज था जो वहाँ आकर आगे खड़ा हो गया और कह दिया था कि अगर इन महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई बात होती है तो सिख समाज आगे खड़ा है और 2 साल भी अगर यहाँ लंगर चलाना पड़ा तो हम अपनी बहनों के लिए लंगर चलाएंगे। और उन्होंने वहाँ लंगर शुरू किया। दूसरा उदाहरण सिख समाज का देख लीजिए, जैसे ही किसान आंदोलन हुआ, सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत हमारे सिख समाज ने की और आज 6 महीने हो गए, परसों 25 तारीख में सिख समाज पूरे किसान भाइयों के साथ वहाँ डटा हुआ है और लंगर चलाकर सबकी खिदमत कर रहा है। तो हमने भी सोचा कि जो समाज मानव सेवा इतनी ज़्यादा कर रहा है उसको भी हम अपने गले लगाएं, उसको भी हम सत्ता में भागीदारी देने का काम करें। इसलिए हमने सिख समाज को टिकट देने का काम किया। और देखिए, जहाँ तक सवाल है सिख समाज का,
जो जहाँ से वो जीत के आई हैं, जी। बगल वाली सीट से 21 नंबर से, रावली वाली, रहीमपुर और ये बड़कला वाली सीट से 18,000 मुस्लिम है। 4 मुस्लिम वहाँ लड़ रहे थे। मैं मुस्लिम भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि मुस्लिम कैंडिडेटों को छोड़कर उन्होंने सिख समाज की महिला को जिताने का काम किया और 6,000 रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीती। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस कैंडिडेट को जनता इतनी अधिक पसंद कर रही है, हम भी उसको टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन बिजनौर की अगर बात करें तो आपके अधिकतर जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आए हैं, तो क्या कोई मुस्लिम प्रत्याशी जिला पंचायत के लिए नहीं मिला आप लोगों को? देखिए, आप देख रही हैं, और समाजवादी पार्टी को तो कहा जाता है कि मुसलमानों की आप देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर ये 7 साल केंद्र में, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी है। जी। कोई ऐसा अत्याचार और जुल्म नहीं बचा जो मुसलमानों पे भारतीय जनता पार्टी ने ना किया हो। आज फिर वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम का जहर घोलें। आप देखिए बाराबंकी में कितनी पुरानी मस्जिद थी, खतौली में कितनी पुरानी मस्जिद थी, बिना वजह उनको शहीद कर दिया गया। वो चाहते हैं कि इस चुनाव के टाइम हम फिर एक बार हिंदू मुस्लिम का जहर घोलें। और जहाँ तक देखिए हमारा समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम पे यकीन नहीं करती। आपने मुस्लिम की बात की, मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये हमारा मुस्लिम समाज ऐसा है कि इसने अगर किसी ने इस पर 2 रुपए का एहसान किया है तो मुस्लिम समाज ये चाहता है कि मैं इसका कर्जा 20 रुपए देकर उतारूँ। आज जो शाहीन बाग में हमारे साथ किसान आंदोलन में हमारे साथ सिख समाज ने जो हमारे साथ आकर हमारा हौसला बढ़ाया, इसलिए हम भी उनका हौसला बढ़ाएंगे। और मैंने फ़ोन पर एक मुस्लिम उम्मीदवार से, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और समाजवादी पार्टी हमेशा कानून का सम्मान करती है, अगर हम उनको बुलाकर स्वागत करते, उनकी मीटिंग करते तो लॉकडाउन के कानून का उल्लंघन होता है। इसलिए हमने घर घर जाकर और फ़ोन पे बात करके सबसे राय मशवरा करने के बाद जब हमें उन्होंने ये कहा हम भी लड़ना चाहते हैं अगर पार्टी चाहेगी, जैसा हाईकमान चाहेगा, हमने सबके नाम भेजे। 7 नाम हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजे थे, जिसमें से उन्होंने एक नाम का चयन करके हमें भेज दिया, उसका हमने ऐलान कर दिया। अच्छा, चलिए जाटों की बात मैं छोड़ देती हूँ, मुस्लिमों की बात भी हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब विपक्ष बहुत बुरी तरह, बहुत कमज़ोर हालत में था, ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने और किसान आंदोलन ने देश में विपक्ष को ऑक्सीजन देने का काम किया, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बिजनौर की बात करें तो दिगंबर चौधरी की पत्नी के सामने आप लोगों ने, आपने और लोक दल ने वादा खिलाफी करके अपना प्रत्याशी, हमने कोई वादा नहीं किया। किसान यूनियन खुद अपने आप को अराजनीतिक दल बताती है। दिगंबर भाई ने हमसे कहा मेरी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती, हमने वहाँ लोकदल ने लड़ाया नहीं लड़ाया ये तो मुझे मालूम नहीं, समाजवादी पार्टी ने वो सीट फ्री छोड़ दी। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है जी, उनके कामों को निगाह में रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करती है। और ऐसा नहीं कि किसान यूनियन ने ही विपक्ष के खिलाफ बिगुल बजाया, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लेकर किसानों के साथ खड़े होकर उनको ये एहसास दिलाया कि इस लड़ाई में किसान अपने आप को अकेला ना समझे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ लड़ाई लड़ेगा और इसमें पसीना नहीं, अगर खून भी बहाने की ज़रूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। दिगंबर भाई ने हमसे कहा कि मैं भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहता हूं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहें। हमने उनका भी नाम पैनल में भेजा, हालांकि वो हमारा कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, लेकिन उनकी इच्छाओं का भी हमने आदर किया और आगे भी हम आदर करते रहेंगे।
दिगंबर भाई हमें कुछ कह दें, लेकिन हम किसान परिवार से हैं, हमारी पार्टी किसान सोच की पार्टी है। हम अपने किसानों को ना अकेला छोड़ा है ना छोड़ेंगे, हम उनके साथ हर लड़ाई में रहे। अच्छा चलिए, अगर मैं आपकी बात करूं, हम लोकल राजनीति पर आ जाएं, तो आजकल सोशल मीडिया पर आपकी खूब चर्चा है। आपके विपक्षी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जिला पंचायत चुनाव के लिए खूब पैसों का लेन देन करा रहे हैं। देखिए, मेरा इतिहास पहले भी रहा, लोगों ने देखा। इससे पहले भी मैंने ज़िला पंचायत का चुनाव नसरीन सैफ़ी जी को लड़ाया। वो अपने कसम खा के बता देंगे क्या हमने लिया। 2-2 महीने हम जेल काट कर आए पार्टी के और सैफ़ी साहब के लिए। समाजवादी पार्टी में कहीं से कहीं तक कोई ना पैसे का लेन देन ना हुआ ना होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आजकल हमारी पार्टी का कार्यालय बंदा है। अच्छा, अगर कोई खुशी से कुछ उसमें सहयोग करे तो कर दे, कोई समाजवादी पार्टी में दबाव नहीं है। देखिए, ये तो दिल में आई है तो कह देता हूँ, ये इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे लगा दे, राजनीतिक आदमी पे तो अच्छा राशिद साहब, ये तो सब जानते हैं कि जो ये ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसमें भारी खरीद फरोख्त होती है। तो ऐसे चुनाव में आप ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपको ही वोट देंगे, आपके प्रत्याशी को, या फिर ये कहना चाहिए कि उनको वाकई में अच्छे दामों में ख़रीद लिया गया है इसलिए विश्वास है? इसमें कोई शक नहीं। जो आपने बात कही है कि ये चुनाव, जो आपने ख़रीद फरोख्त की बात की, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को एथोराइज करके पहली बार चुनाव लड़ाया, समर्थित करके, और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए जनता ने वोट देने का काम किया। मैं समझता हूं कि वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमें वोट किस काम के लिए जनता ने दिया है, और वो वही काम करेंगे जो जनता चाहती है। और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हारे और ख़त्म होकर इसकी रुखसती कर दी जाए। अच्छा, एक और चर्चा आपके बारे में सोशल मीडिया पर खूब है। आपको लोग कह रहे हैं कि बिजनौर की राजनीति के चाणक्य हैं आप। तो ऐसी क्या राजनीति आपने, ऐसी क्या बिसात बिछाई है कि आपको चाणक्य जैसी उपाधि दे रहे हैं यहाँ के लोग? भाई, ये तो ज़िले वालों का मेरे ऊपर प्यार है कि वो मुझे इस काबिल समझ रहे हैं। लेकिन मेरी जो नीति है, ईमानदारी से पार्टी का काम करना, जी। जिस आदमी से मैंने कोई कमिटमेंट किया उसको पूरा करना, जो हमारे जनता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना, उनके काम आना, यही मैंने सीखा है। और इसीलिए मैं ईमानदारी के साथ ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके किसी काम की शुरुआत करता हूं, और ऊपर वाला उसमें बरकत देकर मुझे उसमें आगे बढ़ने का मौका देता है। बिजनौर की मैं बात करूं, कोविड के टाइम में बड़ा बुरा टाइम बिजनौर ने भी देखा है पूरे देश के साथ साथ। तो आपने कुछ एनालाइज किया है कि बिजनौर में किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है? अगर पार्टी आती है तो आप उस लेवल पर काम करेंगे, कुछ ऐसी ज़रूरियात आपको महसूस हुई हैं? देखिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिजनौर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था। एक इत्तेफाक है कि सरकार नहीं बन पाई, और उस मेडिकल कॉलेज को, जो भारतीय जनता पार्टी को उस काम को आगे बढ़ाना था, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। छोटे छोटे गांवों में हमें स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने का और गरीब लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में आने पर गरीब लोगों को रोज़गार के साधन मुहैया कराएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने का इंशाल्लाह काम करेंगे। राशिद हुसैन साहब के साथ समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनके साथ खट्टे मीठे सवालों के सिलसिले के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। अपने अगली सीरीज़ में किसी और शख्सियत को स्टूडियो में लेकर आएंगे और उनसे नए खट्टे मीठे सवालों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।